नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सबसे पहले अपनी सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूं। ईश्वर से कामना करूंगी कि आप और आपके पति दोनों ही स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपकी दीर्घायु हो और आपका पूरा परिवार आपके साथ हमेशा प्रसन्नचित रहे। आज की जो पूजा है वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए फलदायी साबित हो। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ लोगों को एक्सपोज करने वाली हूँ। सनातनी हूँ, भारतवर्ष की बेटी हूँ, मुझे अपने धर्म पर, अपने साहित्य पर, अपने समाज पर गर्व है। इसलिए उन लोगों को एक्सपोज करूंगी बहुत ब्रीफली जो इस देश की सभ्यता संस्कृति पर लगातार कुठाराघात करते हैं। बात करूंगी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की, बात करूंगी स्वरा भास्कर की, बात करूंगी फैब इंडिया की और बात करूंगी अनन्या पांडे की भी। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइए। सबसे पहले मैं बात करती हूं उस एंटरटेनर की जो एक्चुअली एंटरटेनर है नहीं, जॉबलेस हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना कोई उनको भाव देता है ना कोई काम देता है। इसीलिए खाली दिमाग शैतान का घर की कहावत को चरितार्थ करते हुए पूरा टाइम ट्विटर पर बैठ करके बेफालतू का बुद्धिविहीन ज्ञान देती रहती है। नाम है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर, जिसको किसी ने भी इस देश के पक्ष में और इस देश की जनता के पक्ष में कभी भी बोलते हुए नहीं सुना होगा। स्वरा भास्कर कहती हैं कि उनको शर्मिंदगी महसूस होती है इस बात पर कि वो हिंदू हैं। उनको हिंदू होने में शर्म महसूस होती है। मैं स्वरा भास्कर से खुल करके डंके की चोट पर यह बोलना चाहती हूं कि हमें शर्म महसूस होती है कि तुम भारतवर्ष की नागरिक हो और देश के किसी भी कोने में चले जाओ, जो भी हिंदुस्तानी इस देश के लिए जीता है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आपकी किसी भी बात से कोई भी गर्व महसूस नहीं होता, ना ही कोई आपकी बातों से, इन छोटी ओछी और देश विरोधी बातों से किसी भी प्रकार का इत्तेफाक रखता है। ज्यादा समय इस लेडी पर मैं नहीं गवाऊंगी और अब मैं मूव ऑन कर जाऊंगी क्रिकेटर विराट कोहली। विराट कोहली जिन्होंने, जो अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन न जाने इनको क्या हो गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ समय से जब देखो तब हमारे भारतवर्ष के जो त्योहार हैं उन पर कुछ ना कुछ अनाप शनाप टिप्पणी करते रहते हैं। पिछली बार होली के ऊपर बोला होली में पानी मत बर्बाद करो, और खुद हरियाणा की सरकार ने इनको फाइन किया था क्योंकि अपनी लग्जरी कार, करोड़ों की कार को गुड़गांव में अपने घर के बाहर खड़े होकर के पाइप से, रनिंग वाटर से धो रहे थे। यानी कि न जाने कितना पानी, कितनी टंकियां इन्होंने खाली कर दी थी अपनी गाड़ी को धोने के लिए। लेकिन जब होली में बच्चे गुब्बारों में पानी भर करके दूसरों पर फेंकते हैं या पानी बकेट से डालते हैं तो इनको पानी की बर्बादी दिखाई दे रही थी। करोड़ों की कार खरीदी है, रोज वो लग्जरी कार धुलती है और न जाने कितने कितने लीटर पानी उसमें बर्बाद होता है। उस वक्त खुद को ज्ञान देते हुए ये पति पत्नी नहीं दिखाई देते। वो खत्म हुआ नहीं था कि अभी इन्होंने लगातार ट्विटर पर ये बात करनी शुरू कर दी थी ना कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस प्रकार से मीनिंगफुल दिवाली मनानी चाहिए। मतलब इनसे ये पूछे कोई कि इतने साल से, अनादिकाल से भारतवर्ष के अंदर हम सभी लोग, हमारे पूर्वज मीनिंगलेस दिवाली मना रहे थे। मतलब दिवाली कैसे मनाई जाएगी, दिवाली के क्या महत्व हैं, दिवाली हम क्यों मनाते हैं, अब ये सारी चीजें हमें विराट कोहली सिखाएंगे, जिनको कुछ लेना देना नहीं है भारतवर्ष की संस्कृति से। मीनिंगफुल दिवाली सिखाएंगे, वो भी पैसे लेकर के, पेड ट्वीट करके, किसी के लिए एड्स करके। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको क्रिकेट के अलावा इन सब चीजों में घुसने की क्या आवश्यकता है। भाई ये आपका कोई बैग नहीं है जिसको जहां मर्जी आए वहां घुमा दे। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। और इन लोगों को भी आप लोगों ने लगातार ट्रेंड करके मजबूर कर दिया कि ये अपने ट्वीट्स हटा दें और इस तरीके की बातें ना करें। पर फिर भी आज हमारा त्योहार है, ये चीजें मुझे लगा कि हमें बात कर लेनी चाहिए। अब मैं मूव ऑन कर जाती हूं फैब इंडिया पर। फैब इंडिया को बॉयकॉट करना बहुत आवश्यक है। फैब इंडिया जो न जाने किस किस ऐसे एनजीओ के पैसों पर चल रही है, जिसका इस देश के विरोध में काम करने का एजेंडा रहा है। बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से ये बात बोल रही हूं। फैब इंडिया जो इस देश के आर्टिजन्स का दोहन कर रही है। हमारे आर्टिजन्स के पास जा करके जो सामान ये 10 से 15-20 हजार रुपए में बेचते हैं, उसको 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए में खरीदते हैं और उसके बाद वही सामान आपके और मेरे तक फैब इंडिया लिख करके, हमारे इमोशंस को कैप्चर करके हमें न जाने कितने महंगे में बेचते हैं। मैं ये बात आप लोगों से इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं खुद बहुत सारे आर्टिजन्स के साथ जुड़ी हुई हूं, डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करती हूं, उनसे सामान खरीदती हूं, क्योंकि मैं
आर्टिजन्स का बना हुआ सामान ही खरीदती हूं और पहनती हूं। पिछले कई सालों से मैं यही कर रही हूं। मैं भी फैब इंडिया जाती थी, मैंने भी फैब इंडिया से बहुत सामान खरीदा, लेकिन जब मैं आर्टिजन्स के पास गई, मैंने उनसे उनकी आप बीती सुनी और जब मुझे सच्चाई पता चली, मैंने फैब इंडिया जाना बिल्कुल बंद कर दिया। निवेदन करूंगी कि इनके पास मत जाइए। ये लोग हमारे आर्टिजन्स और हमारे देश को बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं। इनका हमारे देश के साथ कोई सरोकार नहीं है। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार का ऐड इन्होंने निकाला था। शुभ दीपावली, दीपोत्सव के नाम को ही इन्होंने खत्म कर दिया। उसकी जो एग्जिस्टेंस थी उसी पर इन्होंने हथौड़ा चला दिया और दीपावली को बोल दिया जश्न रिवाज। किसने हक दे दिया फैब इंडिया को? दीपोत्सव, दीपावली को शुभ दीपावली कहने के बजाय जश्न रिवाज बोलने के लिए। और ये कौन सी कंस्पिरेसी के तहत ये अब दीपावली को पूरी तरीके से जश्न रिवाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? किसके इशारों पर, किसके कहने पर काम कर रहे हैं? ये लोग जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म के ऊपर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, एक सोची समझी साजिश और चाल के तहत उनको पहचानना जरूरी। और उसके अलावा जिस तरीके से हमारे आर्टिजन्स का दोहन कर रहे हैं उसको भी बंद होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ये 10,000 हमारे आर्टिजन से 8,000 में सामान खरीदें और खुद 10,000 में बेचें, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड। पर 2 रुपए में सामान खरीदेंगे, 10 रुपए में खरीदेंगे और उसको हमें 2,000, 10,000, 5,000, 12,000, 20,000 में बेचेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इनको बॉयकॉट करना और इनको इनकी जगह दिखाना बहुत आवश्यक है। मैंने बिल्कुल वहां जाना बंद कर दिया है फैब इंडिया में। मैं डायरेक्ट आर्टिजन से सामान खरीदती हूँ। बहुत संतुष्टि भी मिलती है उनके साथ इंटरैक्ट करके भी, और ये लगता है कि ये पैसा डायरेक्ट उनके पास जा रहा है, किसी मीडिएटर के पास, और कुछ ऐसे लोगों के पास नहीं जा रहा है जो विदेश से आकर के इस देश में इतनी बड़ी ब्रांड नेम को चला करके अपना घर, अपनी जेबें भर रहे। अंत में बात करना चाहूंगी अनन्या पांडे के बारे में। अनन्या पांडे जिसको बहुत लताड़ पड़ी, डांट पड़ी कल जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से, और उन्होंने बोला कि भाई ये तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस नहीं है जहां पे तुम अपनी मर्जी से आ रही हो। मतलब वाकई मजाक बना करके रखती है। हर दिन, दोनों दिन 2-2, 3-3 घंटे लेट गई हैं। 3 बार ड्रग्स इन्होंने दी हैं। आर्यन खान को ये स्वीकार कर लिया है, और इसके अलावा कल एक बार फिर से इनसे पूछताछ होने वाली है। अंधेरी में, मुंबई के अंधेरी में कल रात भी बहुत जबरदस्त तरीके से छापेमारी करी है एनसीबी ने, और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आप लोगों को मालूम है कि 26 तारीख को हाईकोर्ट में प्ली लगी हुई है आर्यन खान के जमानत की, और उसी के लिए बहुत मेहनत समीर वानखेड़े और उनकी टीम कर रही है ताकि उनको इतने एविडेंसेस उनके पास हों, उनका केस आगे चलता रहे, और वो लोग जो उनकी गिरफ्त में हैं, नॉट ओनली आर्यन खान पर जितनी भी गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं, उन लोगों को जमानत ना मिले और अंततोगत्वा वो इस पूरे नेक्सस को समाप्त कर सके। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ना तो कोई लेना देना है और ना मुझे उनसे कोई परेशानी है। और हाँ, ये बात और बोल देना चाहती हूँ कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गलत है उनके बारे में डेफिनेटली बोला जाएगा। आर्यन खान मेरे लिए एक युवा है, और मुझे भी दुख है कि एक युवा इस तरीके से जेल में है, लेकिन मेरा प्रश्न उसके माता पिता शाहरुख खान और गौरी खान पर है कि उन्होंने अपने बच्चे को सही शिक्षा दीक्षा क्यों नहीं दी, उन्होंने अपने बच्चे को क्यों इस तरीके से बेलगाम छोड़ दिया, और क्यों खुद दुबई में बैठे रहते थे, क्यों बाकी वो काम करते थे। मुझे लगता है कि शिक्षा दीक्षा अपने बच्चे को देनी हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और इसलिए युवा, किसी का भी युवा बेटा हो, वो बर्बाद हो, उसका भविष्य खराब हो, ये देख करके सबको खराब लगता है, लेकिन गलत है, इलीगल काम इलीगल है, उसके बारे में डेफिनेटली बात की जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।